नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का फिर से एक एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं आपका। वीकली क्लोजिंग हो चुकी है और क्लोजिंग जो हुई है वो कैसे हुई है वो सबको पता है। रेड फ्राइडे लोग बोल रहे हैं, मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली, एक फॉल आपको अच्छा खासा देखने को मिला। अब मार्केट में शोर होना शुरू हो जाएगा, इतने करोड़ों का लॉस हुआ, ये हुआ वो हुआ। यहाँ पे रिटेल को जो है मार्केट एक सिनेरियो बनाया जाएगा रिटेल काउंटर को बाहर करने के लिए। अब समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आ चुकी है, तो कैंडल की क्लोजिंग क्या है, साइकोलॉजी क्या है, अगला सपोर्ट क्या होने वाला है, क्या बाजार यहाँ से बाउंस कर सकता है, मंडे किस तरीके से प्लान करके अपने ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अपने यहाँ पे समझेंगे और जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मंडे का मार्केट आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि मंडे का बाजार आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानने की कोशिश करते हैं कि मंडे के बाजार में किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए, सबसे पहले मंडे के मार्केट में किस तरीके से आप काम करेंगे वो सारी चीज़ अपने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो में प्रॉपर तरीके से बने रहिएगा, वीडियो को शांति से आराम से प्राइसन को समझिएगा। मैं अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में एक फॉल। अभी जब तक बाजार इस एरिया को नहीं ब्रेक करेगा, मार्केट में एक बुल रन नहीं आएगा, तो मार्केट में आप देख रहे हैं कि डेली बेस अपने को फॉल देखने को मिल रहा है, मार्केट कहीं न कहीं। अब क्या मार्केट बॉटम बना चुका है, तो सारी चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपने जो है वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का ये मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है आपके सामने, ये पड़ा हुआ है लेवल। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो बाजार में क्या था, यहाँ से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन था जो यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट लिया है, फिर बाजार ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट जो है यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, लेकिन बाजार अंत में जाके फॉल किया। अब यहाँ पे क्या समझना आपको इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इस ट्रेंड लाइन से अपने यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या था, जब बाजार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो यहाँ से बाजार में एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिला, मार्केट में उछाल मिली, वापस से यहाँ पे सेलर इंक्लूड हुआ, मार्केट ने फिर नीचे आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर टकराया है तो मार्केट ने नया हाई लगाया है। वापस से मार्केट यहाँ पे आया तो फिर से एक अच्छा नया हाई अपने को देखने को मिला है। वापस से जब मार्केट यहाँ पे था तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कहीं न कहीं जो है अभी एक ट्रेंड जो है वो बेयरिश ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ से भी ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था अपने वीडियो में कि जब तक ये ट्रेंड क्या करता है, मार्केट एक नया हाई नहीं ब्रेक करता, मतलब अपने लोअर लो को जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता, या इस हाई को या इस हाई को या इस हाई को, तब तक मार्केट का ट्रेंड जो है वो निगेटिव पड़ा हुआ है। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, अब वीकली टाइम फ्रेम पर चीज़ों को समझते हैं। जब मार्केट क्या किया था, इस लेवल को ब्रेक किया था, यहाँ पे इस मार्केट ने क्या किया, जब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे बाजार आने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस किया। वापस से यहाँ पे देखेंगे तो बाजार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे कुछ रेंज क्रिएट किया, और रेंज क्रिएट करने के बाद फिर बाजार ने एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग किया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर एक रेंज बनाया, और फिर आज कहीं न कहीं उस रेंज को ब्रेक करके अपने को जो क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई जा रही है वो 22,124 की अच्छी खासी मार्केट में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए। अब क्या मार्केट में मंडे को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, मंडे अपना सपोर्ट क्या ये बॉटम बन चुका है, क्या बाजार यहाँ से रिवर्स करने के लिए रेडी है, या मार्केट यहाँ से फॉल करने के लिए और रेडी है। तो सारी चीज़ डिस्कशन करेंगे, लेवल टू लेवल समझेंगे, प्राइसन को समझने की कोशिश करिए। अब अगर प्राइसन को आप समझते होंगे तो बाजार ने जब इस रेंज को ब्रेक किया है तो कहीं न कहीं रिट्रेसमेंट करके फिर बाजार अब टूटने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक सिंपल वीकली टाइम फ्रेम पे अभी आपको क्या है, बाजार एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट्स लेवल्स क्या होने वाले हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे काम करेंगे। अब आप यहाँ पे शिफ्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं कि बाजार में क्या लेवल्स निकल के अपने सामने आ रहा है। अब देखिए बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने को 22,124 की क्लोजिंग आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया था, जब बाजार 22,000, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 22,800 से लेके और 23,000 के बीच में जब मार्केट था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी मार्केट क्या करे, या तो इस रेंज को निकाले या इस रेंज को निकाले, तो अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये लेवल जानते होंगे 200 पॉइंट का लेवल मार्केट ने बनाया, और यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली जो है यहाँ पे 23,000 के लेवल को बाजार ब्रेक किया, और 22,800 के लेवल को भी बाजार ने यहाँ पे ब्रेक करके 22,124 की यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। अब
22,124 की जब क्लोजिंग आई है तो मार्केट में अब जो इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है जो वो निकल के आएगा 22,000 का। 22,000 का लेवल अब ये क्या करेगा, मैग्नेट यानी कि चुंबक की तरह काम करेगा, हिंदी भाषा में समझें, और ये बाजार को आप कहीं न कहीं अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो 22,000 का लेवल भी बाजार में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अब वो जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से संबंधित, स्टॉक से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इन्वेस्टमेंट किस किस स्टॉक में कैसे करना है, वो सारी डिस्कशन अपने यहाँ पे आप कर सकते हैं। बात करते हैं इंडेक्स का। अगर आप मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं चार्ट का लेवल और स्टॉक का भी चीज़ों को शेयर कर देता हूँ सारा चीज़। नाम तो नहीं लेना चाहिए स्टॉक का, बट बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है तो नाम ले सकते हैं अपने। HDFC बैंक और यहाँ पे रिलायंस का जो है आज आपको मार्केट में सपोर्ट देखने को मिला। ये दो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट है। एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जो औने पौने स्टॉक होते हैं वो औने पौने भाव से गिरे हैं। जो क्वालिटी स्टॉक होते हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को अभी होल्ड कर रहे हैं, बाजार में सिचुएशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा क्वालिटी स्टॉक में ही आपको काम करना चाहिए, अपने पैसे को वहीं पे ही आपको शिफ्टिंग करना चाहिए, किसमें, एक अच्छे स्टॉक पे काम करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में जो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो आपके सामने निकल के आएगा सपोर्ट का, अगर बात करें तो यहाँ पे बाजार में जो एक सपोर्ट आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है वो इस लेवल को आप मार्क करके अपने पास रख लेंगे। अब ये लेवल कौन सा है, 21,000, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ लेवल क्या निकल के आ रहा है आपके सामने, 21,000। यहाँ पे अगर देखेंगे लेवल्स की अपने बात करें तो 21,700 का लेवल, यानी कि 21,700 का लेवल मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल मार्केट फॉल करता है तो सीधे आपको 21,500 का लेवल भी बाजार में देखने को आसानी से मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अब अपने सामने क्या निकल के आ रहा है, 21,700 का लेवल। 22,000 का लेवल भी इम्पॉर्टेंट अपने को नहीं दिख रहा है क्योंकि 22,000 का भी लेवल मार्केट यहाँ पे निकाल सकता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बाजार में, क्या आपको देखना है, अब जो आपके सामने जो सबसे पहले सपोर्ट निकल के आएगा बाजार में मंडे के लिए आपको किस तरीके से प्लान करना है वो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे शिफ्टिंग करते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मंडे अपने यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, मंडे की अपनी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अब ये आपके सामने चार्ट है 15 मिनट का। अब अगर मार्केट को ऊपर निकलना है, मतलब बाजार में अगर आपको तेजी देखने को कब मिलेगा, जब बाजार क्या करे, यहाँ पे सबसे पहले जो आपके सामने रेजिस्टेंस फेस करेगा वो क्या है, 22,300 का जो लेवल है आप नोट कर लीजिए। अगर बाजार का जो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकल के आएगा 22,300 का लेवल, 22,300 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करता है, कहीं अगर निकालने की कोशिश करता है 22,300 के लेवल को, तो जो सबसे फिर आपको रेजिस्टेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, वो रेजिस्टेंस आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको काम करना है। 22,450 का लेवल, अगर ये लेवल मार्केट निकालता है तो फिर आपको बाजार में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। कहाँ तक, 22,000, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। 22,500 का लेवल आपके सामने एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए दिख जाएगा। अब ये लेवल पे आप कैसे काम करेंगे, जो ये लेवल मैंने आपको नोट कराया वो कैसे काम करेगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है 22,127 यानी कि 22,100 के आसपास अगर बाजार यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग कर दे तो ये लेवल जो आपके सामने है कौन सा लेवल निकल के आएगा, 22,300 का लेवल जो मैंने आपको पहले नोट कराया है। तो बाजार यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 22,300 के लेवल के आसपास। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बेरिश पैटर्न अगर आपको मिले तो फिर सेल साइड का प्लान आप कर सकते हैं। जब तक 300 के लेवल के ऊपर मार्केट नहीं होल्ड होता है आप बाइंग साइड का प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ आप फिर प्लान कर सकते हैं कहाँ तक का, 22,450 का लेवल तक बाजार आपको फिर जाते हुए यहाँ पे दिख जाएगा। कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अगर बाजार यहाँ पे जाकर के होल्ड होता है, कोई छोटा सा यहाँ पे टाइम एक्सपेक्ट करता है और अगर इस रेंज को निकालने की कोशिश करता है तो छोटा सा गैप यहाँ पे जो है उस गैप की फीलिंग तक अपने जाएंगे। जो लेवल निकल के आएगा 22,500 का, तो 50 पॉइंट का मूव आपको यहाँ से आसानी से देखने को बाजार में मिल जाएगा। ये हुआ अप साइड की प्लानिंग कि मार्केट में अप साइड में अपने को कैसे ट्रेड को प्लान करना है।
तो अप साइड की प्लानिंग आप समझ गए कि अप साइड में किस तरीके से मार्केट में आपको काम करना है। तो ये अप साइड की यहाँ पे प्लानिंग आपको बाजार में ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चलिए अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग नहीं होता है तो क्या करेंगे। अब मैं लेवल्स आपको नोट कराता हूँ सपोर्ट का। ये तो रेजिस्टेंस के लेवल है, अब सपोर्ट नोट करेंगे आप। जो आपके सामने पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा 22,100। 100 का लेवल आपके सामने क्या है, एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और अगर दूसरे सपोर्ट की बात करें तो फिर अगर 100 के लेवल को निकालेगा तो 22,000 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 21,700 जो यहाँ पे अपने लेवल नोट करके रखे हैं वो क्या लेवल निकल के आ रहा है 21,750 का लेवल। अब ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने हो गया एक अच्छा खासा सपोर्ट। अब यहाँ पे कैसे काम करना, अगर बाजार मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग करता है और यहाँ पे एक रेंज बना करके अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे आपको लेवल जो मिल जाएगा देखने को वो क्या मिलेगा 22,100 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करता है तो सीधे आप कहाँ जाएंगे 22,000 तक का टारगेट एक आसानी से निकाल के आप मार्केट में रख लेंगे अपने पास। और अगर इस लेवल को बाजार ब्रेक करता है तो सीधे आप 22,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद वेट करेंगे। यहाँ पे ट्रैपिंग भी हो सकता है मार्केट में। यहाँ पे जैसा भी प्राइस बनेगा अपने टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। साथ में आपको 21,750 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको मंडे के लिए देखना है और आगे का व्यू भी आप यहीं का सपोर्ट लेके मार्केट में चलेंगे। तो ये निफ्टी की कुछ अपने प्लानिंग कर लिए। अब क्या है, अब अपने देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लानिंग आपका होना चाहिए। बैंक निफ्टी में तो ये लेवल आप नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको टेलीग्राम पे इस चीज़ को मैं शेयर भी कर दूंगा जिससे आपको चीज़ें आसानी से यहाँ पे मिल जाए और अब चीज़ें आपको देखने में आसानी हो। दोस्तों मैं चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक से मेरे पास समझ में आता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको समझ में आ रही है। लाइक से मैं सारी चीज़ समझ जाऊँगा। तो यहाँ पे लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगा। अगर नहीं भी ज्वाइन करना तो एक बार जाइए वहाँ पे घूम के आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्या है, अपने बैंक निफ्टी का डेटा देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी शिफ्ट करते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइसन बन रहा है, किस तरीके से बैंक निफ्टी में अपने को ट्रेड प्लान करना है और किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, यहाँ पे किसी प्रकार का जो है बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है। बैंक निफ्टी में अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो जो अपने पास सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है, इस स्विंग का लो आप नोट कर लेंगे। जो लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है मैं आपको भी बारी बारी से समझाऊंगा, बट प्राइसन को समझने की यहाँ पे कोशिश करिए। यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ तक आया है, एक ऊपर गया है फिर नीचे आया है। अब हो सकता है कि क्या ये डबल बॉटम तो नहीं बना रहा है, यहाँ से मार्केट निकल सकता है या फिर मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। तो मार्केट क्या है, दोनों साइड में अपने को देखना है, प्राइसन किस हिसाब से काम कर रहा है उस हिसाब से अपने को ट्रेड प्लान करना है। बैंक निफ्टी अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस प्राइसन को समझा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे निफ्टी के बिहाफ पे बैंक निफ्टी अपने को अच्छा खासा मजबूती में देखने को मिल रहा है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करे, या हो सकता है कि बैंक निफ्टी क्या करे यहाँ पे थोड़ा सा रेंज एक्सेप्ट करके फिर एक फॉल करे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है जो अपने पास लेवल निकल के आ रहा है, क्या है 48,344 पे अपने को क्लोजिंग मिली है। बट अपने जो लेवल निकल के आ रहा है सपोर्ट का वो क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो लेवल निकल के आ रहा है सपोर्ट का बैंक निफ्टी में वो नोट करना है। 47,700 का लेवल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है वनडे टाइम फ्रेम पे डेटा में। सेम सपोर्ट बैंक निफ्टी आपको वनडे टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिला, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर क्या यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी ये बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक रेंज क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। वनडे टाइम फ्रेम पे अपने पास इस तरीके से एक जो है पैरेलल चैनल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इस चैनल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूव आपको मिलेगी। जब तक इस चैनल में है तब तक आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से छोटे छोटे प्लान आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं क्या बाजार में कुछ चीज़ें और देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मंडे किस तरीके से प्लान करेंगे, तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे अपने शिफ्टिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में मंडे किस तरीके से आप प्लान करेंगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट आपके सामने सपोर्ट है वो क्या निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 47,700 का लेवल आप नोट करेंगे। कहाँ पे 47,700 का लेवल आप नोट करेंगे सपोर्ट के रूप में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में।
मैं एक बार यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपके सामने 47,700 का लेवल देखने को मिलेगा। और एक छोटा सा सपोर्ट इस स्विंग का आप ले सकते हैं जो आपको मिलेगा 48,0। कहाँ तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लेवल आपको मिल जाएगा यहाँ पे 48,080 का, 80 नहीं इसको 70 मान लीजिए, 48,070 का एक जो है छोटा सा सपोर्ट आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बोल सकते हैं, सपोर्ट नहीं बोलेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल आप 48,070 का यहाँ पे रख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो 48,000 के लेवल पे मार्केट जाते हुए आपको दिखेगा और फिर वहाँ से 47,700 का लेवल भी आपको बाजार में देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को मार्केट निकालने की कोशिश करता है तो फिर सीधे जो आपका लेवल निकल के आएगा 47,700 का लेवल। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, सबसे पहले समझते हैं अपने कि मंडे को अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे तो क्या हो सकता है। अगर बाजार यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है तो यहाँ पे देरी नहीं करेंगे, एक प्राइसन बनने देंगे। अगर बाजार यहाँ से एक अपसाइड में जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जो सबसे पहले रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा 48,600 का लेवल आपके सामने पड़ा हुआ है। यहाँ से फिर सेल साइड का प्लान आप ले सकते हैं, 47,800 तक बाजार आपको देखने को आसानी से मिलेगा। एक यहाँ पे सपोर्ट लेगा बाजार, यहाँ पे देखना पड़ेगा प्राइसन क्या बन रहा है, उसके बाद यहाँ से फॉल कर सकता है मार्केट अगर दोनों इंडेक्स में फॉल है तो। वापस से अगर मार्केट क्या करे, गैप डाउन खुले तो यहाँ पे 48,000 के आसपास अगर बाजार आपको यहाँ पे देखने को मिले तो यहाँ पे जब तक प्राइसन नहीं बनाएगा उसके बाद अगर इस प्राइसन के बाद अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो टारगेट आपका ऊपर में 48,600 और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो नीचे में टारगेट आपका 48,000 तक का देखने को मार्केट में यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस किए हैं अपने, एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बताइएगा। साथ में अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।